भिंडी फ्राई की सब्जी। अरे भाभी मुबारक हो, अब तो आपकी नई जिंदगी शुरू हो गई है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे भैया ना थोड़ी कामचोर हैं। मेरे साथ तो उन्होंने कभी घर का काम ही नहीं करवाया, लेकिन अब आप आ गई हैं तो आप उनसे अच्छे से करवाना। अरे बस भी करा चल, अभी तेरी भाभी घर में घुसी नहीं कि तूने उसे तंग करना शुरू कर दिया। अब बस भी कर, अपनी ननद होने का फर्ज बाद में निभाती रही हो। पहले अपनी भाभी को थोड़ा आराम करने दे। चल बहू, लेकिन पहले कुछ रस्में हैं, उन्हें पूरा कर ले, फिर आराम कर लेना। फिर सभी रस्मों को पूरा करने के बाद अक्षरा अपने पति नितिन के साथ अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। जहाँ जाने के बाद उसका पति नितिन उससे कहता है, मैडम इस शादी के जोड़े में तो आप ऐश्वर्या राय लग रही हो। ओह थैंक यू नितिन जी। तुम्हारी आवाज भी कितनी अच्छी है अक्षरा, इतनी प्यारी कोयल जैसी बोली सुनकर तो जैसे मेरी सारी थकान उतर गई। ये सुनकर अक्षरा शर्मा जाती है। फिर अगली सुबह अक्षरा जल्दी उठ जाती है और पहली रसोई में हलवे के साथ साथ नाश्ते में सबके लिए भिंडी की सब्जी और पराठे बनाकर लाती है और टेबल पर लगा देती है। जब सारा परिवार नाश्ता करने आता है तो ससुर यानी रामदीन जी भिंडी देखकर धीरे से अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे भाग्यवान, तुमने बहू को बताया नहीं कि मुझे भिंडी से गैस हो जाती है। देखो जी, मैंने तो तुम्हारे ये नखरे झेल लिए हैं, लेकिन कम से कम बहू के आगे तो नखरे कम दिखाओ। अब बहू ने भिंडी बना दी है तो चुपचाप खा लो। एक तो बहू ने इतने प्यार से खाना बनाया है और तुम उसमें नुक्स निकाल रहे हो। सुधा की बात सुनकर सब चुपचाप भिंडी खा लेते हैं और कुछ नहीं कहते। लेकिन किसी को भी उस घर में भिंडी पसंद नहीं थी। लेकिन वो ये बात से अनजान थे कि उनकी बहुरानी तो जैसे भिंडी की दीवानी थी। उसे तो भिंडी खाना बहुत पसंद था। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद अक्षरा फिर से भिंडी बनाती है। आज तो भिंडी फ्राई खाने का बड़ा मन है मेरा। जितनी मुझे मेरे हाथ की भिंडी फ्राई पसंद है ना, उतनी वो बाकी सब लोगों को भी पसंद आएगी। अब वो फ्राई भिंडी बनाने लगती है। बाहर हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहे रामदीन अपनी पत्नी से कहते हैं, वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है सुधा आज तो रसोई से। लगता है बहू आज कुछ स्पेशल बना रही है। सही कह रहे हो, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। कुछ देर बाद अक्षरा, आइए सभी खाने की टेबल पर आकर बैठ जाइए, खाना लगा दिया है। अरे वाह भाई वाह, बड़ी ज्यादा भूख लगी है। लेकिन जैसे ही वो टेबल पर बैठते हैं तो वहाँ रखी हुई सब्जी को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये क्या है, भिंडी? नहीं नहीं, आज तो फ्राई भिंडी है पापा जी। इसका टेस्ट नॉर्मल भिंडी के अकॉर्डिंग बड़ा अलग होता है। अरे लेकिन है तो भिंडी ही ना। मम्मी जी आप एक बार खाकर तो देखिए कितनी अलग है ये। बहू के बार बार कहने पर वो फ्राई भिंडी खा लेते हैं। उन्हें वो ठीक लगती है। लेकिन एक बार फिर अब रामदीन का पेट खराब हो जाता है। अरे यार, ये भिंडी खाकर तो एक बार फिर मेरा पेट खराब हो गया। सुधा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि बहू को बोल दो भिंडी ना बनाए। अरे अभी तो नई नई आई है, उसे ऐसे बोलूंगी तो उसे बुरा लगेगा। कुछ दिन की बात है, अभी उसको बनाने दीजिए जैसे वो बना रही है। अब रामदीन भी चुप हो जाते हैं। अब उन दोनों की बातें वहाँ से कुछ दूर खड़े अक्षरा का देवर रोहन सुन लेता है। फिर अगली सुबह ही रोहन उनसे जाकर वो बात कहता है, भाभी पापा को भिंडी खाने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो सूखी सूखी भिंडी होती है ना, तो उनके दांत में भी अटक जाती है। और किसी को बताना मत, उनके तो 5-6 दांत नकली हैं। वैसे परेशान मत हो, उनको आपके हाथ की फ्राई भिंडी पसंद है, लेकिन वो बात यह है कि वो अपनी प्रॉब्लम की वजह से उन्हें खा नहीं सकते। बस इतनी सी बात देवर जी, आप फिक्र मत करो, मैं सब समझ गई। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और घर का काम करने लगती है। जिसके बाद रात के समय जब पूरा परिवार खाना खाने आता है, देखने मम्मी, मैंने भाभी को सब अच्छे से समझा दिया। अब हमें कम से कम सूखी फ्राई भिंडी तो खाने को नहीं मिलेगी। तभी खाने की खुशबू सूंघकर सुधा कहती है, वाह बहू, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया है? अरे मम्मी जी, आज ऐसा कुछ बनाया कि आप तो खाकर खुश हो जाओगी। सच में जीती रहे बहू। खुशी के मारे सुधा सबसे पहले बाउल से प्लेट हटाती है। हैं? ये क्या बहू, तरी वाली भिंडी? हाँ वो क्या है, मुझे पता चला कि आप ये भिंडी रोज खा सकते हो, इसलिए मैंने भिंडी बनाई। और ये आपको कोई दिक्कत ना दे, इसलिए मैंने तरी वाली भिंडी बनाई है। वो क्या है ना, मुझे भी आप लोगों की तरह ये बहुत पसंद है। बहू, पर इसके बीज मेरे दांत में चुभते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सब बीज निकालकर बहुत मेहनत से भिंडी बनाई है। और पता है, पूरे 2 घंटे लग गए इसे बनाने में। अब मेरी मेहनत को खराब मत होने दीजिएगा। अब वो उसकी बनाई हुई भिंडी की मेहनत को देखकर ससुराल वाले फिर से मना नहीं कर पाते। लेकिन अब ये हर रोज होने लगा था, कभी फ्राई भिंडी तो कभी तरी वाली। और एक दिन तो हद ही हो गई,
जब उसने भिंडी के पराठे तक बना डाले। मम्मी बस, अब मुझसे उनका ये अत्याचार और नहीं झेला जाता। पहले तो आप लोगों को ही भिंडी से दिक्कत थी, लेकिन अब तो वो मेरे गले की भी हड्डी बन गई है। और भाभी जो वो फ्राई भिंडी की सब्जी बनाती है ना, वो तो जैसे मेरे गले में अटक जाती है। अरे तुम तो जवान हो, लेकिन हम बूढ़े बुढ़िया का सोच, कैसे करके उसकी वो फ्राई भिंडी चबाते हैं। मुझे तो लगता है एक दिन उसकी ये भिंडी चबाते चबाते कहीं सांस ही न रुक जाए। अब हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि भाभी भिंडी बनाना छोड़ दे। आपको पता है ऑफिस में मैं भी फ्राई भिंडी बॉय के नाम से फेमस हूँ। अपने ऑफिस में जब मैं अपना टिफिन खोलता हूँ तो मुझे भिंडी दिखती है। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा इस भिंडी का। फिर अगले दिन सुधा बाहर से आते हुए एक रिपोर्ट हाथ में लेकर आती है और सबको दिखाते हुए कहती है, हाय राम, देखो ना क्या हो गया। मम्मी जी ऐसा भी क्या हो गया, और रिपोर्ट कैसी आई है? ये मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है। मुझे कुछ दिन से पेट में दर्द था। आज टेस्ट करवाने गई तो पता लगा मुझे। पता है, डॉक्टर ने बोला कि भिंडी खाने की वजह से उसके बीच से मेरे पेट में पथरी बन गई है। क्या? मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे फ्राई भिंडी इतनी पसंद है कि मैंने आप सभी को वही खिलाई। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अरे बहू, तुमने ये जानबूझकर थोड़ी किया है। हाँ भाभी, आप अपना दिल छोटा ना करो। ये बात तो होती रहती है, इसमें आपकी गलती थोड़ी है। लेकिन हाँ, अब से भिंडी मत बनाना। हूँ ठीक है। सुधा की बात सुनकर अब वो भिंडी बनाना बंद कर देती है और बाकी सब्जियां बनाने लगती है, जिसकी वजह से पूरा परिवार खुश था। लेकिन बिना फ्राई भिंडी के अब अक्षरा उदास थी। एक रोज, मम्मी पापा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि भाभी ठीक से खाना नहीं खा रही है। वो हम सबसे कितना प्यार करती है और हम उनसे झूठ बोल रहे हैं। सही कह रही है बेटी, मैंने कभी अपने बच्चों को झूठ बोलना और दूसरों को तकलीफ देना नहीं सिखाया है। चल, हम बहू को सब बता देते हैं। अब वो अक्षरा को जाकर सब बता देते हैं। जो हम कर रहे हैं वो गलत है। मुझे कोई पथरी की दिक्कत नहीं है। हम बस तेरी भिंडी खाने की आदत से इतने दुखी हैं कि हमने तुझसे झूठ बोला। हाँ बहू, भिंडी के बीज दांतों में दिक्कत करते हैं, फंस जाते हैं और दांतों में दर्द होता है और सारी रात तुम्हारी सास परेशान होती रहती है। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन रोज रोज भिंडी खाने से आपको सच में पथरी भी हो सकती है ना। अब मैं वादा करती हूँ, बस कभी कभी जब मेरा बहुत मन हुआ तभी भिंडी बनाऊंगी। मुझे आपसे बहुत प्यार है, भिंडी से भी ज्यादा। उसकी ये बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं और अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। जिसके बाद बहू अब कभी कभी भिंडी बनाती और बाकी दिन अलग अलग तरह के पकवान बनाकर अपने परिवार को खिलाती और अपने ससुराल में खुशी से रहती।